बचपन से हम दिवाली और छठ पूजा का त्यौहार, मैं बिहार से भी हूँ तो छठ पूजा का त्यौहार भी मनाते थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मुझे ऐसा लग रहा है हमारी दिवाली और हमारी छठ पूजा स्किप हो चुकी थी। हम मना ही नहीं पाते थे क्योंकि कई सारे जो बुद्धिजीवी थे वो खड़े हो जाते थे, चाहे वो एक्टर हों, एक्ट्रेस हों, कई नेता हों, दिल्ली के कई सारे लोग हो, भारत के कई सारे लोग हों, वो सारा ज्ञान दिवाली पे देने लग जाते थे कि ओजोन परत में छेद हो जाएगा बहुत बड़ा वाला। अब कई वर्षों तक, 2 वर्षों तक या 2.5 वर्षों तक यूक्रेन और रशिया का युद्ध चला, फिलिस्तीन का युद्ध चला इजराइल के साथ, लेकिन कहीं ओजोन परत में कोई दिक्कत नहीं हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। 8 वर्षों के बाद दिल्ली में पटाखों वाली दिवाली जो है वो मनाने जा रहे हैं दिल्ली वासी। और आपको बता दें कि पिछले 8 वर्षों से इंतजार हो रहा था कब जो है वो पटाखों वाली दिवाली मनाने को मिलेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी उन्होंने कभी भी, उनकी ये इच्छा ही नहीं थी कि दिल्ली में पटाखों वाली दिवाली हो सके। बीजेपी सरकार बनी, सरकार बनने के बाद पहली दिवाली पटाखों वाली होने जा रही है। दिल्ली की जनता से सीधे बात करेंगे कि उनका क्या रिएक्शन है। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और बचपन से हम दिवाली और छठ पूजा का त्यौहार, मैं बिहार से भी हूँ तो छठ पूजा का त्यौहार भी मनाते थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मुझे ऐसा लग रहा है हमारी दिवाली और हमारी छठ पूजा स्किप हो चुकी थी। हम मना ही नहीं पाते थे क्योंकि कई सारे जो बुद्धिजीवी थे वो खड़े हो जाते थे, चाहे वो एक्टर हों, एक्ट्रेस हों, कई नेता हों, दिल्ली के कई सारे लोग हो, भारत के कई सारे लोग हों, वो सारा ज्ञान दिवाली पे देने लग जाते थे कि ओजोन परत में छेद हो जाएगा बहुत बड़ा वाला। अब कई वर्षों तक, 2 वर्षों तक या 2.5 वर्षों तक यूक्रेन और रशिया का युद्ध चला, फिलिस्तीन का युद्ध चला इजराइल के साथ, लेकिन कहीं ओजोन परत में कोई दिक्कत नहीं हुई। और कई सारे ऐसे त्यौहार हैं जिनमें, जैसे नव वर्ष हुआ, क्रिसमस डे हुआ, कई सारे ऐसे त्यौहार हैं जिसमें कई बहुत पटाखे फूटते हैं तो कभी धुआं धक्कड़ नहीं होता या पॉल्यूशन नहीं होता। लेकिन हमारा एक दिवाली का एक ऐसा त्यौहार था जो कुछ वर्षों से हम मना ही नहीं पाते थे। अगर कभी हम पटाखे जलाते भी थे दिवाली में तो डर के जलाते थे, हमें हमारे त्यौहार में डर लगता था। लेकिन मैं इस समय दिल्ली सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जो हमें 3 घंटे की परमिशन दी, दिवाली में हम पटाखे जला सके, ग्रीन पटाखे जला सके। हम पूरे उस 3 घंटे का पूरा एंजॉय करेंगे। छठ पूजा पे आप देख सकते हो घाट बन रहे हैं। हम कई वर्षों के बाद आज इस बार हम छठ पूजा पे अपनी छठ पूजा मना सकेंगे, जिसके लिए दिल्ली कुछ वर्षों से नहीं मना पा रहे थे। हमें तो ऐसा लग रहा था, हम डर के मनाते थे। आपसे कहा ना मैंने, हम छठ पूजा पे घाट पे जाते तो हमें भगा दिया जाता था। दिल्ली के घाट पे जाए, वो जमुना पे जाते, झाग और वही सब, बिल्कुल हमें हमें वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दिया जाता था। झाग तो हम बाद में देखेंगे, हमें वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जाता था, भगा दिया जाता था। लेकिन मैं बहुत धन्यवाद करूँगा इस बार दिल्ली सरकार का जो हम छठ पूजा भी अच्छे से मना पा रहे हैं और घाट पे जाके मना पा रहे हैं। सारे जितने भी दिल्ली में बिहार के लोग रहते हैं वो इकट्ठे होंगे, फिर दोबारा से वही खुशियाँ, फिर दोबारा से वही चीज़ें दिखेंगी, एकता दिखेगी हमारी। और कहीं ना कहीं अगर बात करें, कहा जाता है जैसे पिछले कुछ लंबे समय से कि चुनाव होता है, चुनाव में वादे किए जाते हैं, उसके बाद सरकार बनने के बाद सब भूल जाते हैं। लेकिन मुझे अभी भी याद है पूरे दिल्ली में ये चुनावी वादा किया गया था कि सरकार बनने दो और दिवाली इस बार पटाखों वाली होगी। और वो कहीं ना कहीं 10 महीने हो चुके हैं, 8-10 महीने चुनाव हुए, लेकिन उस चीज़ को बीजेपी ने अपने सर माथे रखा, कहा जा सकता है, या फिर वो वादा पूरा किया जनता से। आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक बार जमुना पे जाइएगा और जमुना के पानी को यूं हाथ में उठाइएगा और उस पानी को देखिएगा और दिखाइएगा कैमरे पे। आपको खुद समझ में आ जाएगा दिल्ली सरकार ने क्या किया है। युद्ध स्तर पे काम हुआ है, चाहे वो सफाई का हो, चाहे वो किनारे पे पैड़ी बनाने का हो, हर चीज़ का। हमारे यहाँ के पटपड़गंज के विधायक हैं रविंदर सिंह नेगी, कल परसों वो जमुना पे गए, उस पानी को उठा के उन्होंने पी के दिखाया, वायरल हो रहा है। जी जी, उन्होंने पी के दिखाया। वो पानी पीने लायक है। पहले वो पानी हाथ में लेने लायक नहीं था, आज वो पानी शुद्ध है और बहुत अच्छा पानी है, जिसके लिए हम विधायक रविंदर सिंह नेगी का और हमारी रेखा गुप्ता जी का धन्यवाद करते हैं। अभी दिल्ली वासियों से को क्या संदेश देना चाहते हैं? ग्रीन क्रैकर्स लो किए गए हैं कि दूसरे पटाखे ना लें, वही पटाखे लें। बिल्कुल, मैं यही दिल्ली वासियों को कहूँगा कि जो 3 घंटे की हमें परमिशन मिली है ग्रीन पटाखे जलाने के लिए, आप वो पटाखे जलाएं और पूरी तरह से खुशियाँ मनाएं। दिल्ली सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर भी है हमारे साथ। सर आप आ जाइए 1 सेकंड के लिए। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मेहरबान सिंह कंडारी है। अच्छा, ये दिल्ली के ही रहने वाले हैं आप? मैं उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, दिल्ली में रहते हैं, विनोद नगर में।
अच्छा, दिल्ली में कितनी देर से रह रहे हैं? हम कम से कम 20 साल 20 साल। लेकिन पिछले 8 वर्षों से तो पटाखों वाली दिवाली हो नहीं रही है दिल्ली में। इस बार बीजेपी सरकार बनी तो कुछ वो चीज़ें ऐसा लग रहा है ट्रैक पर आ रही हैं, क्योंकि इन्होंने वादा किया था और वादा पूरा भी किया है जनता से। हम रेखा गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि ऐसी सीएम हमें मिली जिन्होंने क्या कहते हैं आज की डेट में पटाखों का परमिशन लेके आए हैं जी। हाँ जी। और उसके अलावा अगर बात की जाए इस बार जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लोगों में उत्साह भी नज़र आ रहा है। उत्साह पहले भी था, लेकिन वो पटाखों से लग रहा है और ज़्यादा जोश जो है वो लोगों में उत्साह तो होगा ही होगा जी। 8 साल बाद हमें परमिशन मिली है पटाखे जलाने की। आज तक केजरीवाल की सरकार थी, उन्होंने भ्रष्टाचार और भी क्या कहते हैं जो हदें पार की, उसको क्या कहते हैं आज उसका निवारण हो रहा है। और हमें पटाखों की परमिशन मिली है, कम से कम 4 घंटे की परमिशन, 3 घंटे की परमिशन दी है। उसमें हम बड़े उत्साह से पटाखे जला के अपनी दिवाली को मस्त बनाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो हम ये भी देख रहे हैं कि युद्ध चल रहे हैं पिछले 3-4 वर्षों से। यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है, अभी हमास और इजराइल का 2 साल से था, अभी सीज़फायर हुआ, अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान की लड़ाई शुरू हो गई। तब उसमें किसी को वायु प्रदूषण नज़र नहीं आता था। उसके बारे में जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं वो कभी बात नहीं करते। साल पहले भी तो कांग्रेस की सरकार थी, उसमें भी तो पटाखे जलते थे। उस समय पटाखे जलते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। उस समय भी पॉल्यूशन कहाँ से आता है? हरियाणा से आता था, पंजाब से आता था, पराली जलाते थे। उसका पॉल्यूशन यहाँ आता है। फिर क्या कहते हैं थोड़ा बहुत तो दिल्ली में भी होना ही है। इतनी दिल्ली में क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं उसका वो है ना, तो पॉल्यूशन तो होगा ही होगा। दिल्ली वालों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस दिवाली के खास पर? दिल्ली वालों को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आप बहुत उत्साह और उल्लास के साथ दीपावली का महोत्सव मनाइए। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दिल्ली की। आपको भी हार्दिक धन्यवाद। तो इस बार की दिवाली जो है वो दिल्ली वासियों के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम है, काफ़ी ज़्यादा खास है, क्योंकि बीते कुछ वर्षों से अगर बात की जाए खास तौर पर 2017 से अभी तक जो है वो दीपावली पर दिल्ली वाले पटाखे नहीं जो है वो जला पा रहे थे, क्योंकि परमिशन नहीं थी। कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो थी, आम आदमी पार्टी की सरकार जो थी, उसकी भी वो इच्छा नहीं थी कि दिल्ली में जो है पटाखे जलाए जाएं। लेकिन इस बार जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है दिल्ली के अंदर, तो सरकार बनते ही जो पहली दिवाली आएगी हम उसी में जो है परमिशन दिलाएंगे, चाहे फिर वो ग्रीन क्रैकर्स की परमिशन हो, और दिल्ली वासी जो है वो पटाखे वाली दिवाली जो है मना सकेंगे। और कहीं ना कहीं वही चरितार्थ होता हुआ ज़मीनी हकीकत पर भी नज़र आया, जहां दिल्ली में जो सरकार है, दिल्ली सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है सॉलिसिटर जनरल जो उनकी तरफ से पेश हुए, और दिल्ली सरकार ने जो इसमें अपने तरफ से जो फैक्ट्स रखे, उन फैक्ट्स को जो है माना गया। और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस बेंच में खुद जो है CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई जो है वो भी शामिल थे, उन्होंने कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को जो है इस बार पटाखे जलाने की परमिशन दी है। दिल्ली NCR के अंदर ग्रीन क्रैकर्स की परमिशन जो है वो दी गई है 18 से 21 दिसंबर तक, 18 से 21 अक्टूबर तक। और इसमें जो है 3 घंटे का समय जो है दिया गया है, सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात को 8 बजे से 10 बजे तक। इस तरीके का समय जो है वो यहाँ पर दिया गया है। इस समय को देखते हुए ही दिल्ली वासी जो है वो पटाखे जला सकते हैं। और उसके बाद रिएक्शन भी हमने लिया, पब्लिक से भी हमने रिएक्शन लिया, उनका भी काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर के जो है रचनात्मक प्रतिक्रिया जो है वो सामने आ रही है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली में सरकार चल रही है, उसने जो ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में जो अपनी तरफ से जो चीज़ें पेश की और उसके बाद ये अनुमति जो है इस बार मिली है, इससे दिल्ली वासी जो है वो कहीं ना कहीं खुश जो है वो नज़र आ रहे हैं।